अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बीच दुनिया की सबसे खूबसूरत और रिलैक्सिंग प्लेसेस में से एक है। समुद्र के किनारे बैठकर लहरों का व्यू लेने का अपना ही एक मज़ा होता है, लेकिन कभी कभार समुद्र की लहरें बीच पर ऐसी ऐसी चीज़ें ले आती हैं जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीच पर मिलने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, गोस्ट शिप। दोस्तों, पिछले साल 2019 में आयरलैंड के एक फिशिंग टाउन जिसका नाम वेलकिन था, इसकी कोस्ट पर रात के वक्त एक शिप आ गया। गांव वालों ने जब सुबह इतना बड़ा शिप देखा तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ कोई सी पोर्ट नहीं थी और इससे भी हैरानगी की बात ये थी कि इस शिप पर कोई भी शख्स नहीं था। लोकल अथॉरिटीज ने जब इस शिप के बारे में तहकीक की तो पता चला कि ये एल्टा शिप है जो कि 2018 में ग्रीस से साउथ वेस्ट की तरफ निकला था। जब ये अपने आधे रास्ते पहुंचा तो इसमें टेक्निकल इशू हो गया और 20 दिन तक क्रू मेंबर्स बिजली के बगैर इसे चलाते रहे। आखिर इन तमाम लोगों ने इसे समुद्र में ही छोड़ दिया और खुद एक बोट पर चले गए। ये शिप 18 महीने तक खुद ब खुद समुद्र में तैरता रहा और आखिर आयरलैंड की इस कोस्ट पर आकर रुक गया। हैरानगी की बात यह थी कि इतने लंबे अरसे ये शिप सलामत कैसे रहा, क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा ये इस टाउन की कोस्ट पर आकर क्रैश भी नहीं हुआ और सही सलामत पानी में खड़ा रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्निकली ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा रियल में हो गया। इस शिप को अभी तक किसी ऑनर ने क्लेम नहीं किया और ये अभी भी इसी कोस्ट पर मौजूद है। नंबर 7, दोस्तों, जिस तरह जमीन और पहाड़ों में सोने, चांदी और हीरे जैसी कीमती चीजें पाई जाती हैं, इसी तरह समुद्र भी सुच्चे मोतियों और जेमस्टोन से भरा पड़ा है। लेकिन सिर्फ कोई खुशकिस्मत ही समुद्र से कीमती चीज तलाश कर पाता है। पर क्या हो अगर कोई बीच रातों रात खजाने से भर जाए। कुछ अरसे पहले रशिया के एक गांव के बीच पर समुद्री तूफान से एम्बर स्टोन्स आ गए। एम्बर स्टोन एक बहुत ही कीमती जेम है जिसके एक छोटे से टुकड़े की कीमत भी $500 से $700 तक होती है। पर इस दिन ये बीच इन स्टोन से भरी हुई थी। गांव के सारे लोग बीच पर जमा हो गए और सबने इन स्टोन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले आए थे इन लोगों ने तो अपनी बाल्टियां इस कीमती पत्थर से भर लीं। जस्ट इमेजिन कि साहिल समुद्र खजाने से भरा हो और हर कोई इस खजाने को जमा करने में लगा हो। ये बात तो सोचकर ही बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन रशिया में मौजूद इस गाँव के लोगों ने तो रियल में ऐसा किया है। इस इंसिडेंट के बाद तो वहां कोई भी गरीब नहीं रहा होगा। नंबर 6, मरमेड। दोस्तों, आप सब में से बहुत से लोगों ने मरमेड के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा सी क्रीचर है जिसके मुतालिक बहुत सी थ्योरीज हैं और ये ऊपर से इंसानों की तरह होती है और नीचे से मछली की तरह। लेकिन आज तक रियल मरमेड को किसी ने नहीं देखा। फिलहाल तक ये सिर्फ एक फिक्शन कैरेक्टर है। पर क्या हो अगर आप बीच पर घूमने के लिए जाएं और वहां असली मरमेड पड़ी हो। ये जो अजीबो गरीब क्रीचर आप देख रहे हैं ये मेक्सिको की एक बीच पर पाया गया था। पहले तो सब हैरान हो गए और सबको लगा कि मरमेड असल में होती है। इसकी बॉडी बिल्कुल रियल लग रही थी और ये थी भी बहुत वियर्ड। पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी का कैरेक्टर है। इसे 2011 में फिल्म के लिए बनाया गया था। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ये रियलिस्टिक डॉल समुद्र में गुम हो गई थी। लेकिन 2014 में ये कैरेक्टर मेक्सिको की बीच पर आ गया और सबको हैरान कर दिया। रियल ये फिगर इतना डिटेल में बनाया गया था कि इसे देखकर किसी को भी लगेगा कि ये रियल है। ये वाकई में कमाल है। नंबर 5, बीच जैकपॉट। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह के वक्त बीच पर सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन नीदरलैंड की एक कोस्ट पर जब सुबह लोग घूमने के लिए आए तो इन्हें वहां सामान के ढेर नजर आए। ये पूरी बीच कीमती सामान से भरी पड़ी थी। हर तरफ कंटेनर्स भरे हुए थे जिनमें प्लाज्मा टीवी, आगिया फर्नीचर, जैकेट्स, टॉयज और अनगिनत आइटम्स थे। इवन इनमें कई कंटेनर ऐसे भी थे जिनमें कार्स मौजूद थी। सबसे मजे की बात यह है कि नीदरलैंड के लॉ के मुताबिक आपको समुद्र या बीच से जो भी मिले आप इसे रख सकते हैं। इसीलिए लोकल रेजिडेंट्स ने वहां मेला लूट लिया। असल में ये कार्गो एमएससी शिप का था। ये शिप समुद्र में एक तूफान की लिपट में आ गया था जिसकी वजह से इस पर मौजूद 270 कंटेनर समुद्र में गिर गए थे। लकीली इनमें से ज्यादातर कंटेनर नीदरलैंड की इस बीच पर आ गए थे। सामान क्योंकि कंटेनर्स में पैक था इसीलिए ज्यादातर ये डैमेज नहीं हुआ और लोकल लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया।
नंबर 4 वेल वॉमिट। दोस्तों अगर उल्टी की बात करें तो इससे ज़्यादा गंदी, बदबूदार और एनोइंग चीज़ और कोई नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि वेल उल्टी कैसे करती है और इनकी उल्टी कितनी कीमती होती है? कुछ साल पहले थाईलैंड की एक बीच पर सफाई करने वाले एक शख्स को एक बड़ा सा अजीब टुकड़ा मिला। जब इसने ये चीज़ एक्सपर्ट्स को दिखाई तो पता चला कि ये असल में वेल वॉमिट है। वेल इस तरह का सब्सटेंस उल्टी करते हुए बाहर निकालती है और ये मटेरियल हद से ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होता है। असल में ये सब्सटेंस कुदरती तौर पर इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है कि इसे दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस मटेरियल को परफ्यूम में ऐड करने से इसकी खुशबू देर तक रहती है। इस सफाई करने वाले वर्कर को जो वेल वॉमिट का पीस मिला उसका वजन 16 किलो था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस सब्सटेंस की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन $6 लाख थी। इस वर्कर का तो जैकपॉट लग गया। नंबर 3 रेड जीप। दोस्तों अगर कार्स की बात करें तो वो रोड पर चलती हैं, इसीलिए अगर कोई कार समुद्र से निकलकर बीच पर नजर आए तो ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं होगी। ये जो रेड जीप आप देख रहे हैं इसे एक सुबह साउथ कैरोलिना की एक बीच पर देखा गया था। ऐसा लगता था जैसे ये कार समुद्र से निकलकर बीच पर आ गई हो। लोकल रेजिडेंट्स ने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दी। ये एक लोकल मिस्ट्री बन चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि ये जीप कहां से आई है। लेकिन जब इस जीप के ऑनर ने इंटरनेट पर अपनी कार की वीडियो देखी तो वो शॉक हो गया। असल में जीप का ऑनर किसी काम से आउट ऑफ टाउन गया हुआ था और वो अपनी कार कजन को देकर गया था। इसका कजन इसे परमिशन लिए बगैर कार को लेकर बीच पर आ गया था, लेकिन उस रात अचानक समुद्र में तूफान आ गया और लहरें तेज हो गईं। वो कजन डर के मारे जीप बीच पर ही छोड़कर भाग गया था। कार का मालिक अगले दिन ही फौरन वापस आ गया और इस कार को समुद्र से बाहर निकलवा लिया, पर तब तक पूरी कार बर्बाद हो चुकी थी। ये इंसिडेंट वाकई में अनबिलीवेबल था। नंबर 2 रशियन टॉर्पेडो। दोस्तों लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि बाल्टिक सी के करीब मौजूद है। कुछ साल पहले लिथुआनिया की एक बीच पर एक बड़ी लहर इस जायंट मिसाइल को ले आई। ये मिसाइल 13 फुट लंबा था और कोई नहीं जानता था कि ये चीज है क्या। जब एक्सपर्ट्स ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये असल में रशियन सबमरीन का PMR-2 एंटी सबमरीन मिसाइल है। ये मिसाइल इतना पावरफुल है कि ये सेकंड्स में किसी भी बड़े शिप को तबाह कर सकता है। इसे टॉर्पेडो कहा जाता है और ये नेवी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। पुरस्कार बात यह है कि एक तो इतना खतरनाक हथियार रशियन आर्मी ने लॉस कैसे किया और दूसरा ये हजारों मील दूर यूरोप के बीच पर कैसे आ गया। वेल इसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। एक और मजे की बात ये थी कि ये वेपन बिल्कुल सही सलामत थी और समुद्र में रहने के बावजूद ये मिसाइल डैमेज नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हो, ये बीच पर मिलने वाली सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। नंबर 1 बार्ज। दोस्तों कुछ अर्से पहले फ्लोरिडा की सेंट पीट बीच पर एक शिप नुमा स्ट्रक्चर समुद्र की लहरों में बहता हुआ आ गया। ये स्ट्रक्चर ना तो कोई शिप था और ना ही कोई बोट थी। पहले तो लोकल लोग कंफ्यूज हो गए कि इतनी बड़ी चीज आखिर है क्या। इसका साइज 196 फुट लंबा था और इसका वजन 40 टन से भी ज्यादा था। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में एक ह्यूज बार्ज है। ये स्ट्रक्चर सी पोर्ट्स पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कंटेनर्स रखे जाते हैं और फिर शिप पर लोड किए जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस बीच पर पहुंचा कैसे। असल में अमेरिका की एक सी पोर्ट पर शदीद समुद्री तूफान आया था, जिसकी वजह से जिन एंकर्स के साथ ये अटैच होता है वो टूट गए थे और ये वेसल समुद्र की लहरें अपने साथ ले आई थी। ये बार्ज समुद्र में ट्रेवल करता रहा और आखिर इस बीच पर आकर टेक गया। लोकल अथॉरिटीज ने इसे एक बुलडोजर के साथ बांध दिया ताकि मौसम ठीक होने पर इसे वापस सी पोर्ट पर ट्रांसफर किया जा सके। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।